अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्लास 12 के लिए। देखिए क्वेश्चन है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर। आपको क्या फाइंड करना है? पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड फाइंड करना है जिसमें एंगुलर पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। उन्होंने कहा सर ए बी सी या पी क्यू आर मैं आपको दे रहा हूँ। अब आपको कंडीशन क्या है कि आपको फाइंड करना है क्या? सेंट्रोइड। अब बच्चे ने कहा सर सेंट्रोइड क्या होता है? सर एक काम ये कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए मीडियन। अब उसने कहा सर मीडियन क्या होती है? याद रखिएगा, मीडियन ऐसी लाइन होती है जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देगी? ब्रेक। मतलब ए लाइन जो जा जाएगी ये सामने वाली साइड को क्या करेगी? टू इक्वल पार्ट में क्या कर देगी? ब्रेक कर देगी। ठीक है, इसी तरह उसने क्या कहा? उसने कहा सर बी से भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो सामने वाली साइड को क्या कर दे? टू इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दे, यानी कि मीडियन ड्रॉ कर लें आप। सी से भी क्या कीजिए? मीडियन ड्रॉ कीजिए। और मीडियन अगेन रिपीट कर रहे हैं, क्या होता है? सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट में क्या कर देगी? ब्रेक। तो वो तीनों आप नोटिस करेंगे किसी एक पॉइंट पे मिल रही होंगी। ठीक है, वो तीनों क्या कर रही होंगी? किसी एक पॉइंट पे मिल रही होंगी। अब उन्होंने कहा सर जिस एक पॉइंट पे मिल रही हैं वो तीनों, उसका नाम क्या होता है भाई? सेंट्रोइड। क्या होता है? उन्होंने कहा सर वही तो आपके पास क्या होता है? सेंट्रोइड। तो हमने मेंशन कर लिया भाई, ए हमारे पास क्या है? x1 y1 पहला पॉइंट। सेकंड एंगुलर पॉइंट यानी कि सेकंड वर्टेक्स मेरे पास क्या है? x2 y2। और थर्ड एंगुलर पॉइंट यानी कि थर्ड वर्टेक्स मेरे पास क्या है? x3 y3। अब मुझे क्या फाइंड करना है? सेंट्रोइड, यानी कि मुझे फाइंड करना है x, y। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तो ये बेइंतहा आसान होने वाला है। सबसे पहले मेंशन करेंगे x1 y1, फिर x2 y2 और फिर x3 एंड y3। तो उसने कहा सर मैं अगर पार्ट 2 करूं, क्योंकि पार्ट 2 में माइनस साइन वगैरह है ना, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। उन्होंने कहा सर p मेरे पास क्या है? -5 2,5। सर मेरे पास q क्या है? -7,1। सर मेरे पास r क्या है? उन्होंने कहा सर r मेरे पास है -8, -4। ठीक है, तो अब याद रखिएगा p की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 y1। p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 y1। q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2 y2। एंड r के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास होंगे x3 एंड y3। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना था? सेंट्रोइड फाइंड करना था। ठीक है, तो सेंट्रोइड को क्या मेंशन किया? उन्होंने कहा सर x, y। ठीक है बच्चों, क्या x, y किसके बराबर होगा? x, y बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? उन्होंने कहा सर डिवाइड बाय आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड में क्या लिखूंगा? डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब मेंशन कीजिए x1, x2 x3 बताइए क्या आया? उन्होंने कहा सर x1 की जगह पे क्या आया? -2। ठीक है, फिर बताएं x2 की जगह पे क्या आया? -7। ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। x3 की जगह पे क्या आया? मेरे पास आ जाएगा -8। ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा? डिवाइडेड बाय हो जाएगा मेरे पास 3। अब y1 की जगह पे क्या है? उन्होंने कहा सर y1 की जगह मेरे पास आ जाएगा 5। y2 की जगह पे क्या है? उन्होंने कहा सर +1। और y3 की जगह पे क्या आ गया भाई? मेरे पास आ गया -4। डिवाइड बाय क्या आ गया? डिवाइड बाय आ गया भाई 3। अब कुछ नहीं कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। उन्होंने कहा सर माइनस आपके पास क्या आ गया? यहाँ आ गया आपके पास -17। ठीक है भाई, मेरे पास क्या आ गया? उन्होंने कहा सर मेरे पास आ गया -17 डिवाइड बाय क्या आ गया? 3। और यहाँ क्या है? उन्होंने कहा सर यहाँ मेरे पास आ गया 2/3। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास सेंट्रोइड क्या है? उन्होंने कहा सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट सर मेरे पास क्या आ गए? -17/3। और दूसरे में मेरे पास क्या आ गया? 2/3। और यही मेरा बच्चों प्यारा सा क्या हो गया? आंसर। ठीक है भाई, तो मुझे पूरी में देखिए आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा, इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बिल्कुल इसी से सिमिलर है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। देखें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल 1,4 3,1। उन्होंने कहा सर 2 वर्टेक्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो वर्टेक्स 1 आपके पास क्या है? बेसिकली 1,4 है। एंड सेकेंड वर्टेक्स क्या है भाई? 3,1। आगे क्या लिखा हुआ है? इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इज ओरिजिन। उसने कहा सर बेसिकली सेंट्रोइड जो है वो क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन है, इसका मतलब जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? 0,0। अब आगे क्या लिखा है? फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। आपको थर्ड वर्टेक्स सी निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मेंशन करे हैं? x3 एंड y3। तो मेंशन कीजिए भाई। बेसिकली मेंशन मैंने क्या किया? मैंने कहा लेट कर लेते हैं सर ए आपके पास क्या है भाई? 1,4। ठीक है, बी मेरे पास क्या है भाई? बी बताइए। उन्होंने कहा सर 3,1। एंड सी जो थर्ड वर्टेक्स है सर वो क्या हो गया?
उन्होंने कहा सर वो है x3 एंड y3। ठीक है, बेसिकली ये हैं क्या, उन्होंने कहा सर ये हैं आर द वर्टिसेस। ठीक है सर, ये सारे के सारे हैं क्या, वर्टिसेस हैं। अच्छा ठीक है, अगर ये वर्टिसेस हैं तो एक बात मुझे और कंफर्म कीजिए, उन्होंने कहा सेंट्रॉइड। सर सेंट्रॉइड क्या होगा, सेंट्रॉइड कहाँ पर है सर, ओरिजिन पर। सर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। इसका मतलब ये कि सेंट्रॉइड x, y किसके बराबर होगा, 0,0 के। ठीक है भाई, आपके पास सेंट्रॉइड क्या होगा, 0,0। अब मुझे बस ये बताएं बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रॉइड का। उन्होंने कहा सर x, y आगे क्या आएगा भाई, आगे मेरे पास आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, प्लस x3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा 3। ठीक है, आगे बताएं, उन्होंने कहा सर आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 3। ठीक है, अब चीज़ें मेंशन कीजिए इसमें जो जो आपके पास हैं। अब उन्होंने कहा सर x और y बेसिकली हैं कि आपके पास सेंट्रॉइड और वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। इसका मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0। x1 की जगह पे क्या आएगा 1, x2 की जगह पे क्या आएगा 3 और x3 की जगह पे क्या आएगा, उन्होंने कहा सर x3 वो तो नोन ही है, वही तो मुझे फाइंड करना है। डिवाइडेड बाय क्या आ गया, डिवाइडेड बाय आ गया 3। आगे बताइए y1, तो y1 की जगह पे क्या आ गया 4। ठीक है, y2 की जगह पे क्या आ गया, उन्होंने कहा सर आ गया 1 और y3 तो अननोन है तो हमने क्या मेंशन कर दिया, y3 की जगह पे y3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया भाई 3। ठीक है, अब आगे जाइए, जैसे मैं आगे बढ़ा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया भाई, उन्होंने कहा सर यहाँ आ गया भाई 4। ठीक है, 4 प्लस x3 डिवाइडेड बाय आ गया मेरे पास कितना 3। सेम एज इट इज सर यहाँ पे क्या आया 5 प्लस y3 और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 3। सर ये होगा किसके बराबर, उन्होंने कहा सर ये बराबर होगा 0,0 के। ठीक है, अब इस कंडीशन पे आके उन्होंने कहा सर ये ऑर्डर पेयर बराबर है, ये इसके सर इसके कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं इसके, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 किसके बराबर होगा, उन्होंने कहा सर 0 बराबर होगा 4 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सेम एज इट इज सर सेकंड 0 किसके बराबर होगा, सर सेकंड 0 बराबर होगा 5 प्लस y3 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, डिवाइड बाय 3। अब एक काम ये कीजिए, जो 3 डिवाइड करा के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0, यानी कि क्या बचा 4 प्लस x3। अच्छा, सेम एज इट इज अगेन यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या बचेगा 5 प्लस y3। तो बस मुझे ये बता दीजिए कि आपके पास x3 की वैल्यू क्या होगी, उन्होंने कहा सर ये प्लस उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और 0 में से माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा आपके पास क्या -4। अब सेम एज इट इज़ y3 की वैल्यू क्या रहेगी, उन्होंने कहा सर y3 मेरे पास आ जाएगा क्या -5। तो इसका मतलब ये हुआ मुझे x3 भी मिल गया, मुझे क्या मिल गया y3। तो मैं क्या मेंशन करूँगा, थर्ड वर्टेक्स। सर मुझे क्या था, मुझे फाइंड करना था थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स था क्या भाई आपके पास, उन्होंने कहा सर थर्ड वर्टेक्स मेरे पास था C, और C मैंने क्या सपोज किया हुआ था x3 एंड y3। तो मुझे मिल गया सर x3 y3, क्या मिला भाई -4 -5। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन प्रॉपरली समझ आ गया होगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लास फेलोज से शेयर कीजिए।